हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल स्टडी अर्थ पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का ग्रंथि चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर तो होता है स्टार्ट सेल से, ठीक है। लेकिन हमने ग्लैंड क्यों शुरू किया, ग्लैंड चैप्टर क्यों शुरू किया, इसका एक बहुत बड़ा कहानी है जो आपको हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। तो आप आगे पढ़ते हैं, चलिए देखिए, बिल्कुल ना मेरी तरह से आप सीखिएगा, ठीक है ना। देखिए, ग्रंथि यानी कि हमारा शरीर में क्या ग्रंथि पाचन की क्रिया में सहायक होता है। ग्रंथि होता है 2 प्रकार का, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सोग्लैंड, क्या होता है एक्सोग्लैंड। एक्सोग्लैंड इसका मतलब क्या होता है, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अब इसका मतलब ये क्यों ना होगा कि शरीर के बाहर लटका रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथि मतलब ये उस शरीर के अंदर ही रह के इसका एक अलग गट मतलब अलग नली होता है, मतलब अलग जाने का एक रास्ता होता है, ठीक ना। बाह्य स्रावी ग्रंथि का ये ब्लड के साथ नहीं मिलता है, ये ब्लड के साथ नहीं मिलता है। और आपकी ब्लड के साथ ये मिल गया तो ये हार्मोन होगा, क्या होगा हार्मोन, मतलब एंजाइम ब्लड के साथ नहीं मिलता है। आपकी जो भी ग्रंथि ये जो भी ग्रंथि आपकी ब्लड के साथ आपकी मिल रहा है तो वो क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि होगा, वो एक हार्मोन होगा, क्या होगा एक हार्मोन होगा। लेकिन हम लोग आज आपको बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में यानी कि एक्सोग्लैंड के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से बताते हैं हम आगे बढ़ते, ठीक है ना। देखिए, बाह्य स्रावी ग्रंथि, हम लोग को जब खाना खाते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग का ये क्या है, ये ग्रास नली है, ये अमाशय होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लीवर रहता है, आपको पता होगा, और यहाँ पे अग्नाशय बैठा रहता है, कौन अग्नाशय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पेंक्रियाज, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। ये लीवर जो है, ये लीवर सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। इसमें एक पित्त होता है, क्या होता है पित्त। इसका मतलब लीवर जो है वो एक पित्त का निर्माण करता है, ठीक ना। लेकिन पित्त जो है वो एंजाइम ना होते हुए भी, पित्त जो है एंजाइम ना होते हुए भी वो पाचन क्रिया में बहुत ही सहायक होता है, बहुत ही सहायक होता है। क्योंकि जो हम लोग भोजन करते हैं वो उसको उपाचन क्रिया में जब तोड़ फोड़ देता है, क्या करता है भोजन को जब पित्त जो है ये तोड़ता है, क्योंकि पित्त का पित्त क्या होता है क्षार होता है, क्या होता है पित्त क्या होता है क्षार होता है, ठीक है ना। पित्त क्या होता है क्षार होता है। इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, लीवर के बारे में पहले हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, इसी कहते हैं, इसी को कहते हैं जिगर, और इसी को कहते हैं यकृत। अब देखिए, लीवर क्या है, आपका लीवर, जैसे आपका ये लीवर है, ठीक है, आपका ये लीवर आपकी यहाँ तक खराब हो गया है, क्या हो गया यहाँ तक खराब, यानी कि 90% खराब हो गया है। तो लीवर में इतना सक्षम पावर होता है, ये 10% जो बचा हुआ है ये पूरा 90% को सही कर देगा। लीवर में एक खासियत है, ठीक ना। देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, लीवर होती है, कौन होती है लीवर। और लीवर में बहुत सारे प्रोटीन रहता है, जैसे में हेपेरिन, फाइब्रोनेक्टिन और प्रोथ्रोम्बिन। अब देखिए, हेपेरिन जो है, देखिए ये जो है ना, ये दोनों, ये जब हमारा हाथ कहीं से कटता है या कहीं से भी कटता है तो ये खून को जमने में सहायक होता है, मतलब ब्लड को जमाने के लिए बिल्कुल ही सहायक होता है। कौन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ब्लड को जमाने में सहायक होता है। कटला के बाद, समझे बात को, जैसे हम काट दिए तो इसमें क्या होता है, जब काटते हैं तो वायु का संपर्क आता है इसमें, उसके बाद यह प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन एक्टिव होता है और तुरंत में, मतलब बहुत जल्दी ये खून को जमने के लिए सहायक होता है। लेकिन हेपेरिन जो है ये खून को बॉडी के अंदर जमने से रोकता है। आखिर हेपेरिन नहीं रहेगा तो हमारा खून बॉडी के अंदर जम जाएगा। लेकिन ये जो है खून, ये हेपेरिन जो है ये ब्लड को जमने से रोकता है बॉडी के अंदर। ये सब हमारे लीवर में संचित रहता है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब देखिए, लीवर में और भी रहता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी,
और वसा। और वसा क्या होता है? ये होता है फैट। क्या होता है? फैट। विटामिन ए, विटामिन डी और वसा, ये सब हमारे लीवर में संचित रहता है। क्या रहता है लीवर में? बिल्कुल अच्छी तरह से संचित रहता है। अब ये देखिए आपका लीवर हो गया, लेकिन लीवर में कुछ और बात आपको बताते हैं बिल्कुल अच्छी बात। देखिए ध्यान से देखिएगा, लीवर में कुछ ऐसा बात बता रहे हैं आपको, तो समझिएगा। लीवर जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। क्यों? ये जो ग्लूकोज होता है, ये क्या होता है? ये जो ग्लूकोज होता है, ठीक ना, वो हम लोग जैसे ग्लूकोज क्या होता है? एक शर्करा है। क्या है ये? क्या? एक शर्करा यानी कि मीठा पदार्थ। अब देखिए हर आदमी अब बोलेगा मीठा पदार्थ तो रसगुल्ला हो गया, जामुन हो गया, फल हो गया, ऐसा बात नहीं है। रोटी, आप रोटी खाते होंगे, चावल खाते होंगे, है ना, तो इसमें भी कुछ मात्रा में शर्करा यानी कि फैट पाया जाता है। इसीलिए जिसको शुगर की बीमारी होती है, जिसको डायबिटीज होता है, उसको डॉक्टर चावल खाने से मना करता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है? ये एक शर्करा होता है, ठीक ना। अब हम लोग लीवर पढ़ लिए अच्छा तरह से। लीवर क्या है? सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, याद रखिएगा। बाह्य स्रावी ग्रंथि में सबसे पहला कौन है? हमारा लीवर। तो सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा। अब आगे आते हैं सेकेंड। अब हम लोग पढ़ते हैं अग्नाशय के बारे में। देखिए अग्नाशय बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है और ना ही अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखिएगा। ये एक मिश्रित ग्रंथि है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? देखिए बाह्य स्रावी ग्रंथि का अलग नली होती है, सबको पता है ना, इसका अलग डर होता है और ये ब्लड के साथ रहता है। लेकिन ये जो है इसका नली भी अलग होता है, मतलब इसका एक नली होता है, ठीक ना, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, उसका नली होगा। और इसी में हार्मोन पाया जाता है, यानी कि अग्नाशय में ही एक भाग एंजाइम और एक भाग हार्मोन, समझे, एक भाग एंजाइम और एक भाग हार्मोन पाया जाता है, ठीक ना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सोब्लैस्ट, यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथि को पढ़ने वाले हैं। इसीलिए हम लोग आज अंतःस्रावी ग्रंथि को नहीं देखेंगे, समझ गए ना। आप ये मत सोचिए क्यों देखेंगे, क्योंकि यह टॉपिक लंबा हो जाएगा, आप लोग को भी देखने में बहुत बोरिंग लगेगा, क्या मास्टर पढ़ा रहा है, इतना बोरिंग कर रहा है कि नहीं। तो आज हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। चलिए अग्नाशय। देखिए अग्नाशय में LAT होता है। LAT क्या होगा? ले देखिए इसका मतलब लाइपेज, ठीक ना, इसका मतलब एमाइलेज। लाइपेज देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं लाइपेज के बारे में। लाइपेज क्या करता है? देखिए ध्यान से देखिएगा, लाइपेज का काम क्या है? ये वसा, जो हम लोग कुछ चीज़ खाना खाते हैं, इससे में आप लोग खाते होंगे, मम्मी दूध देती होगी, खाली बोलती होगी बेटा ऐसे खाओ, तब ऐसे ऐसे, है ना। तो जो फैट होता है वही वसा होता है। क्या होता है? वसा। और ज़्यादा वसा होने से क्या होता है? हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, लाइपेज जो है हम लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं, आखिर वहाँ पे वसा नहीं पचेगा, तो ये अग्नाशय का काम है इस वसा को पचाना। तो कौन पचाता है अग्नाशय में? ये हमारा एल यानी कि लाइपेज जो है तो वसा को भी तोड़ता है, वसा को तोड़ता है। क्या करता है? वसा को तोड़ फोड़ देता है, जब तहस नहस कर देता है, समझे। अब अगला है एमाइलेज। क्या है? देखिए LAT, एल तो हो गया सर। अब देखिए एमाइलेज, देखिए एमाइलेज का काम क्या है? ये पचाता है स्टार्च को। अब बोलेगा स्टार्च क्या है? ये पचाता है चोकर को। अब बोलेगा चोकर क्या है? देखिए चोकर और स्टार्च क्या होता है? हम लोग रोटी खाते हैं, उससे पहले आटा होता है। आप आटा को कल जाकर छन्नी से छानिएगा, ठीक है ना। तो आज उसके ऊपर आपको मिलेगा कि जैसे जब छानिएगा तो उसके ऊपर कुछ उसका मोटा परत बैठ जाएगा, वही होता है स्टार्च, वही होता है चोकर, ठीक है ना। हम लोग कभी मुँह में खाना खाते हैं जब ये रोटी को, तो उतना अच्छा से चोकर नहीं बच पाता है, मतलब उतना अच्छा से रोटी का पाचन मुँह में नहीं होता है। इसीलिए ये जो है एमाइलेज जो है वो स्टार्च का पाचन दोबारा तोड़ता है, मतलब और बारीकी में करता है और पतला करता है, मतलब और स्टार्च को तोड़ेगा। क्या करेगा? तो बिल्कुल तोड़ेगा, ठीक है ना। एमाइलेज हो गया। अब देखिए ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? ये वसा को तोड़ता है। एमाइलेज ये स्टार्च
या चोकर को तोड़ता है। अब देखिए टी से यानी कि इसे क्या हो गया, टाट में था नहीं, टी से ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन। अब ये देखिए ट्रिप्सिन क्या करता है, या प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन क्या करता है ये, प्रोटीन। देखिए एक बात आपको बताते हैं, प्रोटीन टोटल शरीर में टूटता है 3 जगह। पहला कहाँ, उदर में। अब बोलेगा उदर मतलब पेट, क्या होता है, पेट, फर्स्ट जगह पेट। सेकेंड कहाँ टूटता है, अग्नाशय में, जो आपको ये है। और थर्ड कहाँ टूटता है, थर्ड टूटता है आपका छोटी आंत, छोटी आंत। देखिए आपको बताते हैं अच्छे तरह से, देखिए छोटी आंत कैसा दिखता है, देखिए ये जो हमारी छोटी आंत है, यहाँ पे तो इसका नाम क्या है, डेडुलम और इलियम। तीसरा जो प्रोटीन है, पहला प्रोटीन टूटेगा पेट में आपका, ठीक है ना। दूसरा टूटेगा का यहाँ पे अग्नाशय होता है, जो पीठ होता है, ट्रिप्सिन। और ये इलियम होता है, क्या होता है, इलियम। और इलियम जो है वो प्रोटीन को बिल्कुल एमिनो अम्ल यानी कि एरिथ्रिन होता है, वो बिल्कुल तोड़ देता है प्रोटीन को। इसका मतलब प्रोटीन टोटल 3 जगह टूटा है, ठीक ना। अब देखिए तो आपको तो हो गया होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है हमारा, लीवर। फिर कौन आएगा, कहाँ पे क्या आपको, अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, ये याद रखिएगा, समझे, ये आप याद रखिएगा। इन्हें क्या समझिएगा, ये एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। लेकिन अग्नाशय में 2 ही भाग है, इसका एक एंजाइम होता है और एक हार्मोन होता है, समझे। तो हार्मोन आपको कल पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अंतःस्रावी ग्रंथि का एक भाग है। आज आपको ये पढ़ा रहे, इसमें पढ़ा चुके आपको LAT, लैक्टेट एमाइलेज ट्रिप्सिन। लैक्टेट तोड़ता है वसा को, एमाइलेज तोड़ता है स्टार्च चोकर को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, समझे। अब आगे हम लोग आते हैं, हाँ अब देखिए, अब हम लोग पेट में आते हैं, यानी कि हम लोग का जो पेट है उधर, उसमें देखिए पेट का 3 भाग होता है। पहला कार्डियक, पंडित, पैरोडिक। देखिए ये जो सिलेबस चल रहा है, ये हम आपको पाचन का चैप्टर का कीजिए, ठीक ना। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ बता रहे हैं, पाचन में आपको बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से बताएंगे। यहाँ कुछ भाग है, देखिए कार्डियक, पंडित और पैरोडिक। देखिए पैरोडिक, यहाँ पे जठर ग्रंथि होता है, क्या होता है यहाँ पे, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में क्या होता है, एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। क्या होता है, रेनिन जो है वो दूध को दही में, रेनिन जो है वो दूध को दही में बदलता है। इसीलिए डॉक्टर बोलता है बूढ़ा आदमी को आप दही खाइए। क्यों, क्योंकि हम लोग जब बूढ़ा हो जाएंगे तो हम लोग का रेनिन नामक हार्मोन, हार्मोन बोले, रेनिन नामक एंजाइम ये बहुत ही कमजोर हो जाएगा। इस वजह से हम लोग को डॉक्टर बोलता है कि आप लोग दही खाइए। क्या खाइए, दही खाइए, ठीक ना। तो रेनिन क्या करता है, रेनिन जो है वो दूध को बदलता है दही में। और पेप्सिन, याद रखिए पेप्सिन सबसे पहला प्रोटीन हमारा पेट में टूटता है। और कौन तोड़ता है, ये तोड़ता है हमारा पेप्सिन। सबसे पहले प्रोटीन कहाँ टूटेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, बिहार दरोगा हो गया, रेलवे हो गया, कांस्टेबल हो गया, बीपीएससी हो गया, इस सब एग्जाम में पूछता है सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। सबसे पहले क्या मानेगा, पेप्सिन यानी कि उदर गुहा। और आप जहाँ बोल देगा प्रोटीन का पाचन कुंड कहाँ होता है, छोटी आंत के इलियम में, छोटी आंत के इलियम में, छोटी आंत के इलियम में। और वहाँ तोड़ता कौन है, वहाँ तोड़ता है आपको इरिप्सिन। कौन तोड़ता है, इरिप्सिन। कौन तोड़ता है आपको वहाँ पे, इरिप्सिन। देखिए हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ चैप्टर लंबा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, इरिप्सिन छोटी आंत के इलियम में क्या है, इरिप्सिन है जो प्रोटीन का पाचन पूर्ण करता है, ठीक ना। चलिए हाँ, तो पहले हम लोग बड़ी ग्रंथि पढ़ लिए, लीवर हो गया, अब पढ़ लिया अग्नाशय पढ़ लिए, सब एंजाइम है ना। अब पढ़ते हैं जठर ग्रंथि, रेनिन फर्स्ट और पेप्सिन सेकेंड। ये दोनों भी एक एंजाइम है। क्या होता है ये दोनों भी क्या है, एंजाइम है। एंजाइम का काम क्या होता है, भोजन को क्या करता है, भोजन को तोड़ना।
और हार्मोन का काम क्या होता है पता आपको है? कोई लड़का की लड़की को देख खुश हो गया, क्या कर रहा है? लाइन मार रहा है, बार बार बाइक से पीछा कर रहा है, तो उसका हार्मोन अंदर से जग गया। क्या कर दिया? जग गया। इसीलिए बोलते हैं हार्मोन बेटा कंट्रोल में रखो। क्या करो? हार्मोन जो है आप अपना कंट्रोल में रखिए, समझे? हार्मोन क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है, लेकिन एंजाइम का काम क्या है? वो शरीर के अंदर अन्य कार्य को पूरा करता है, ठीक ना? अब देखिए हम लोग लाल ग्रंथि पढ़ते हैं। क्या? लाल ग्रंथि। देखिए लाल ग्रंथि होता है 3 प्रकार का। क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है टायरोइड, फिर सबलिंगुअल, फिर सबलिंगुअल, ठीक है ना? सबसे बड़ी लाल ग्रंथि क्या होती है? पैरोडिड, फिर सबलिंगुअल, फिर सबलिंगुअल। देखिए टायरोइड ग्रंथि होती है तो सांप में, यानी कि सांप यानी कि स्नेक में यह एक जहर का काम करता है। क्या करता है? जहर का। सॉरी गलती कर दिया स्नेक। हाँ अब सही है। सांप जो होता है वो जहर का काम करता है। कौन ग्रंथि? सांप में पैरोडिड ग्रंथि। लेकिन हम लोग के ये ग्रंथि, ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि आपको हम ग्रंथि दिखा दें, समझ जाइए। देखिए पैरोडिड ग्रंथि जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा भाग में होता है। जब भी हम लोग के सामने कोई इमली निकालता है, इमली हो गया, चांद सितारा हो गया, खट्टा मतलब कुछ भी हो गया, तो हम लोग के मुंह में पानी आता है ना, तो वो पैरोडिड ग्रंथि यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है। और या दिन भर में लाल ग्रंथि, दिन भर में लाल ग्रंथि 1.5 kg निकलता है। क्या निकलता है? 1.5 kg। और जब तक हम लोग जगे रहेंगे, अब देखिए 2 दिन से आप जगे हुए हैं ना, तो आपका जो मुंह में जो कीटाणु होता है वो नहीं आएगा। लेकिन जहाँ आप सो गए तो ये लाल ग्रंथि में एक आता है, इससे लाल ग्रंथि में आता है एक हाँ एक एमाइलेज आता है। क्या आता है? एमाइलेज। तो वो कीटाणु को मारता है, ठीक है ना? कीटाणु को मारता है। लेकिन जब तक हम लोग सोए हुए हैं, जगे हुए हैं, उस समय तक कीटाणु आपके मुंह में नहीं पनपेगा। लेकिन जैसे ही आप सो जाएंगे कीटाणु स्टार्ट हो जाएगा। आप किसी किसी का देखते होंगे तकिया पूरा भिगा देता है एकदम लाल से, है ना? सुबह सुबह मम्मी से मार खाता होगा, क्या कर दिया बेटा, है ना? ये लाल ग्रंथि, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोडिड। पैरोडिड ग्रंथि। ये जो है पी से जो हम लिखे इसको, पी से जो किए हैं पैरोडिड ग्रंथि, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। यही सांप में आपका जहर का काम करती है। क्या करती है? जहर का काम करती है। सेकेंड ग्रंथि कौन है? यानी सेकेंड एंजाइम ग्रंथि नहीं, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये हमारे शरीर, हमारी पेट जो है, आके हमारा ये चेहरा है, तो यहाँ पे ये ग्रंथि दोनों आयत यहाँ पे रहती है। तो ये क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड और सबलिंगुअल। आखिर आपको बोलेगा कि हमारे मुंह में कितना ग्रंथि है? क्या बोलेगा? 3 जोड़ी, 3 इस साइड और 3 इस साइड। पहला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पैरोडिड ग्रंथि। कौन है? पैरोडिड। और उसके बाद सबलिंगुअल, और उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक ना? सबलिंगुअल ग्लैंड। और दिन भर में ये 1.5 kg लार्वा उत्पन्न करती है। दिन भर में ये 1.5 kg लार्वा उत्पन्न करती है, समझे? आपको लार के बारे में हम स्पेशल पढ़ाएंगे पाचन क्रिया में, क्योंकि वो उसका भाग है। ग्रंथि के भाग तो है नहीं जो आपको पढ़ा दें यहाँ पे। आके आप पढ़िएगा तो आप पढ़िएगा कि अरे कहाँ से कहाँ घुसा दिया, है कि नहीं? इसीलिए आज हम लोग लाल ग्रंथि के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक ना? एक मिनट थोड़ा सा भर लेते हैं कुछ। हाँ तो भी साथ में थोड़ा सा लिंक इसमें ख़त्म हो गया था, पता नहीं मोबाइल मिल गया, तो क्या करें, हम अकेले हैं ना, तो है नहीं, इसीलिए करना पड़ता है। हाँ तो हम लोग ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले। देखिए अब कुछ ही ग्रंथि बचा है हम लोग को, जो 22 ऐसा ग्रंथि खत्म हो गया, ठीक ना? कौन है? लाल ग्रंथि। आपको तो पढ़ा चुके हैं, 3 होता है। क्या होता है? आप चल नहीं रहा है यहाँ पर, देखते तो क्या पहला वीडियो है, पहला में दस्ती हो जाएगा मेरा। पहला है लाल ग्रंथि, पैरोडिड, सबलिंगुअल और सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक ना? थोड़ा सा देख लीजिए, तो फर्स्ट आज में कर लीजिए, कल से ऐसा नहीं होगा। माफ़ी मांगते हैं। पसीना, ये जो हम लोग को पसीना निकलता है, क्या निकलता है? पसीना। ये भी एक एंजाइम होता है, इसका भी एक अलग नली होता है। कौन? सीबम होता है। कौन? सीबम। आंसू, आपके देखे होंगे, लड़का तो लोग होता नहीं है, लेकिन लड़की
छोटा सा बात कह रही रोवे लगा है तो वो जो रोती है वो जो बकलोल होती है, याद रखिएगा। देखिए ऐसा बात नहीं है लड़की बकलोल नहीं होती, मतलब ये कर रहा हूँ लड़की बिना फालतू जो रोती है, हाँ लड़का लोग तो रोवे नहीं करता कि जहाँ रो गया समझ जाइए वो रियली का आंसू है उसका, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम लड़का है तो आपको बता रहे हैं, तो समझा कीजिए। देखिए आंसू जो निकलता है हमारे आँख से वो निकलता है लेकाइमल ग्रंथि से, लेकाइमल ग्रंथि से निकलता है, ठीक है ना, वो निकलता है लेकाइमल ग्रंथि से आंसू हमारा निकलता है। अब कीचड़, अब सुबह सुबह देखते हो सुबह उठा एकदम काची आँख भरा है यहाँ से यहाँ, तो वो क्या होता है, वो होता है मोवियल ग्रंथि, यानी कि हम लोग का जो काची होता है आँख में, कीचड़ क्या बोलते हैं इसको, कीचड़ बोलते हैं, नहीं बोलता है दोस्त सब। मेरा तो दोस्त बोल दिया था भाई नहाए नहीं है क्या, तो क्यों, तेरे आँख में कीचड़ लगा हुआ है। तो वो कौन सी ग्रंथि होती है, मोविलियन ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, वो मोविलियन ग्रंथि होती है, ठीक है ना। मोम, अब मोम क्या होता है, अब मोम का समझ आइए कि ये गीला वाला मोम, ये होता है कान का गुजवा होता है, कान का, उसे कान का गुजवा होता है उसे हम लोग मोम करते हैं। तो ये कौन सी ग्रंथि होती है, ये होती है सेरिमीन ग्रंथि। ये कौन सी होती है, सेरिमीन ग्रंथि होती है, समझे बात को आप। मोम जो होता है वो एक सेरिमीन ग्रंथि होती है, क्या होती है, सेरिमीन ग्रंथि। लाग ग्रंथि 3 प्रकार का, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबलिंगुअल, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबलिंगुअल, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबलिंगुअल, ठीक है ना। लाग ग्रंथि पसीना में कौन, सीबम, आंसू में कौन, लेकाइमल, कीचड़ में मोविलियन, मोम में सेरिमीन, मोम में सेरिमीन, मोम में सेरिमीन, कीचड़ में, आंसू में लेकाइमल ग्रंथि, आंसू में लेकाइमल ग्रंथि, आंसू में लेकाइमल ग्रंथि, आंसू में लेकाइमल। चलिए आपको एकदम पूरा एकदम अच्छी तरह से रिविजन करते हैं। देखिए ग्रंथि 2 प्रकार का, बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी। बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या होता है, उसका एक अलग नली होता है, ठीक ना, उसका एक अलग नली होता है, मतलब वो ब्लड के साथ नहीं बहता है, ब्लड की बिल्कुल अलग से बहता है। और जो अलग बहता है यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथि है, वो सब क्या होता है, वो सब होता है एंजाइम, क्या होता है, वो सब होता है एंजाइम, सॉरी हाँ सब होता है एंजाइम, क्या होता है, एंजाइम होता है। तो एंजाइम जो अलग नली होता है, आपको कल बताएंगे हार्मोन के बारे में, तो इसका एक अलग नली नहीं होता है, ये ब्लड के साथ साथ मूवी देखे हैं तो वही बोला हम साथ साथ हैं। कौन, अंतःस्रावी ग्रंथि, समझे बात को। सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा बाह्य स्रावी में, आप मानिएगा लीवर बाबा, कौन बाबा, लीवर बाबा, इसको बोलते हैं जिगर, क्या बोलता है, जिगर है, हिम्मत है लड़ो तो लीवर होता है, समझे। और फिर लाग ग्रंथि हमारा 3 गो होता है, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबलिंगुअल ग्लैंड, पसीना, सीबम, आंसू, लेकाइमल, कीचड़, मोवियल, मोम, सेरिमीन, मोम, सेरिमीन, मोम, सेरिमीन, कीचड़, लेकाइमिया। देखिए हम चाहते हैं कि आप यहीं पे याद कर लें, क्योंकि देखिए आज का कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। आप सोचेगा कि हम घर जाके याद करें तो ये बहुत ग्रोथ होता है, ठीक ना, फिर घर जाके तो कोई याद नहीं करता है, घर जाके उसको कोई और याद करता है, मुझे बात को, घर जाके उसको कोई और याद करता है, ना कि ये किताब याद करता है, समझे। इसीलिए आप यहीं पे याद करिए, जिससे आपको पढ़ाई में आसानी होगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन आज का सब यही पढ़ रहा है, सबको पता है या क्या होता है, आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा, समझे बात को, आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। इसका जो MCQ होगा वो आपको हम मोबाइल पे करवा देंगे, जैसे ही हमारा ग्रंथि चैप्टर खत्म होगा आपको मोबाइल पे हम ये करवा देंगे, ठीक ना। लाग ग्रंथि 3 प्रकार की, बड़ी ग्रंथि लीवर में विटामिन ए और विटामिन डी होता है, वसा होता है, हेपरिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फैब्रियोलिन। प्रोथ्रोम्बिन और फैब्रियोलिन ये ब्लड को जमाता है कट्टे पर, बाहर कट्टे पर, और अंदर उसको रोकता है हेपरिन बाबा, कौन, हेपरिन, कौन, हेपरिन। और ये सब जो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, वसा, ये सब लीवर में जाके चुपचाप से बैठा रहता है। और लीवर का अपना क्या होता है, एक पित्त होता है, क्या होता है, पित्त। इसका मतलब लीवर का एक छोटा का बेटा है, खाना पहुँचिए, पित्त है, पित्त। और पित्त कैसा होगा, क्षार होगा है, समझे भाई, वो क्षार होता है, क्षार। अब देखो क्षार क्यों होता है और अम्ल क्यों होता है वो आपको हम बताएंगे पाचन क्रिया में, ठीक है। आप खाली यहाँ समझिए, पित्त जो है वो निकालते हैं पित्त रस, पित्त रस मतलब पित्त रस निकालते हैं, और वो क्या होता है, क्षार, लेकिन वो एंजाइम नहीं होता है। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आपको ये पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा है जो एंजाइम ना होते हुए भी
वो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कौन सा एंजाइम है जो पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम है, वो कौन सा चीज़ है, मैं भूल गया, देखिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, वो कौन सा चीज़ है जो एंजाइम ना होते हुए भी वो भोजन के पचाने में सहायक होता है। तो वो कौन होता है हमारा पीठ, कौन होता है पीठ। अब वो निकालता कौन है, लीवर। इसीलिए अगर किसी का पीठ खराब हो गया, एक बार किसी का भी पीठ खराब हो गया तो उसके जीवन में खाना पचना बहुत ही मुश्किल होता है, समझिए, क्योंकि पीठ जो है वो दोबारा नहीं बनता है, समझे बात को। पीठ को डॉक्टर काट के निकाल लेता है, समझे। तो आप लोग समझ गए होंगे ये ग्रंथि चैप्टर अच्छा से, बिल्कुल। आपको ऐसा बात नहीं है आंसू तो हुई है कि ग्रंथि में सुकून आ गया, बड़ी हो गया, लाल हो गया, पसीना हो गया, आंसू हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन आपका ग्रंथि से यानी कि बाह्य श्राव्य ग्रंथि से नहीं आएगा। और एक बात, अग्नाशय जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि है, ना कि बाह्य श्राव्य ग्रंथि है। आप ये बात याद रखिएगा। अग्नाशय क्या है, एक बाह्य श्राव्य ग्रंथि है। अग्नाशय में हार्मोन भी होता है और एक एंजाइम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। क्यों, देखिए इसका एक अलग बेटा एंजाइम वाला और इसका अलग बेटा हार्मोन वाला, लेकिन अग्नाशय क्या है, इसका दोनों बेटा एक साथ हो गया, हार्मोन वाला एंजाइम वाला, इसीलिए उसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। आप लोग को समझ में आ गया होगा, हमको ऐसा लग रहा है। आखिर नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जय श्री राम।